जी भाई, ऑफिशियली वापस आ चुके हैं एवेंजर्स फिल्म से। में लीक में तो आ ही गए थे, पर ऑफिशियली मार्वल ने ही कंफर्म कर दिया कि वो वापस आ चुके हैं। और हमें फुटेज में दिखाया गया कि यहाँ स्टीव भाई अपनी खुशी से जिंदगी जी रहे अपने बच्चे के साथ। पैगी तो दिखाई नहीं गई, पर दिखाई जाएगी कि नहीं पता नहीं। पर अभी तो स्टीव भाई की जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। कैप्टन अमेरिका का सूट भी बताया गया और बच्चे के साथ खुश भी दिख रहा है। इसी के साथ ये खत्म हो जाता है। इसी के साथ एंड में लिखा हुआ था स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। एंड में एवेंजर्स डूम्सडे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जो एंड होगा 18 दिसंबर 2026 में। तानसाब नाना करते भी आखिरकार आ ही गए। इसके बाद हम तुम जानते कि थॉर का ट्रेलर भी ट्विटर पर लीक हो चुका है। जहाँ थॉर का ट्रेलर अवतार के सेकंड वीक थिएटर में प्ले हो ही रहा है और उसमें से ही लीक हुआ है। तो इसमें हमारा छोटे बाल और छोटे दाढ़ी वाला थॉर वापस से आ चुका है। पिछली बार छोटे बाल और दाढ़ी करवाए थे तो तुम्हें पता ही कि क्या किया था उसने। वकांडा में ग्रैंड एंट्री और थैनोस के सीने में श्रॉम्बेकर गाड़ा था। ये मोमेंट सोते ही ताजा ताजा याद आ गए। और इस ट्रेलर में थॉर यहाँ जंगल में होता है, नीचे बैठा हुआ प्रे कर रहा है और यहाँ प्रे कर रहा है अपनी बेटी लव के लिए। उसके एग्जैक्ट वर्ड ये है कि फादर ऑल माई लाइफ आई हैव आंसर्ड द कॉल्स ऑफ ऑनर ड्यूटी एंड बैटल, बट फेट समथिंग ऑफर्ड मी आई हैड never before. A child life preserved from the storm. Grant me the strength of all fathers, so that I can fight once more. Defeat a new enemy and return to her, not as a warrior, but as a protector. They don't know war but worry, the kind I have never known. I beg you, father, hear my prayer. और यहाँ अपनी बेटी की बात कर रहा है और उसकी बेटी के पास वापस जाना चाहता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इसके लिए उसे फादर से पावर्स चाहिए अपने नए एनिमी को डिफीट करने के लिए। उसकी बेटी लव के साथ थोड़ी ग्लिम्प्सेस बताई जाती है। इसके बाद वही थॉर विल रिटर्न एवेंजर्स डूम से इसके साथ खत्म हो जाती है और एवेंजर्स डूम से की क्लॉक हमें बताई जाती है। देखो, हमें डूम्सडे में अभी दो जनरल के बारे में पता चला और दोनों में बच्चे के साथ एक एवेंजर हीरो बताया गया है। और मैं बता दूं कि फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी डूम बच्चे के पीछे पड़ा था और वो बच्चा तो काम का भी था। वैसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप करना तो समझ में भी आता है, उसके पास तो कॉस्मिक लेवल की पावर है और डूम को काम भी लगेगा। पर ये डूम बाकी बच्चों को भी उठाने वाला है क्या? और ये वेक्ना और पेनीवाइज के लिस्ट में डूम का भी नाम आ जाएगा बच्चों को किडनैप करने वाला। इसके बाद तो डूम का ट्रेलर आने वाला है, तो इसमें पता लग ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और उसी में भी डूम का 1 मिनट में और आगे होगा। तो थॉर एनिमी को डिफीट करने के लिए पावर लेने जा रहा है। ये चीज इंटरेस्टिंग तो है। ये चीज हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखी ही थी। और रैग्नारोक में जब हेला ने मियोनियर तोड़ दिया था, तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर बनवाने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गया था। उस वक्त थॉर इतना डिप्रेशन में था कि उसके सारे लोग जो करीब थे सारे लोग मारे जा चुके थे। तो रेवेंज की आड़ में थॉर का पावर अप बहुत ज्यादा हुआ था और हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि वो वापस से पावर अप के लिए आया है। और अब डूम्स उससे ज्यादा पावरफुल तो होने ही वाला है और यहाँ पे कितना पावरफुल होना थॉर से तो ज्यादा ही होने वाला पता लगता है। डूम का एनकाउंटर सीधा थॉर के साथ ही होने वाला था। पहले ही इन्फिनिटी वॉर में वही किया गया था। थॉर को ही रेलेंगे पहले पावर अप दिखाने के लिए। डूम्स का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही पहले जाएंगे विलेंस को क्लेश करने के लिए, यही होगा। और पूरी डूम्सडे मूवी पूरी डूम विन कैसे करता है वही होने वाली है। कैसे ये इनकर्जन वाली प्रॉब्लम को हैंडल करता है और अपना डूम वर्ल्ड बनाता है और पूरे मल्टीवर्स पर रूल करेगा। अभी हमें लग रहा है कि 1 साल बाकी डूम्सडे पर कुछ ही दिनों में निकल ही जाएगा, ऐसा लगेगा। तुम देखना आ ही जाएगी डूम्सडे पास में। पर इसी के बीच हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। एंड गेम के टाइम पे तुम्हें याद है कि छोटी छोटी लीक्स डिटेल्स देख के ट्रेलर देख के छोटी छोटे बातों से भाई हंगामा खड़ा हो जाता था। इसकी वजह से कितने ने तो अपना यूट्यूब के करियर बना लिए है भाई। तब मेरे पास खुद का फोन था ही नहीं। एरा मार्वल फैंस भूल नहीं सकते और यही डूम्सडे में होने वाला है। पूरा बैंगर होने वाला है इस बार भी। मूवी तो आएगी तब आएगी, पर उसके पहले जो हंगामा होगा वो बड़े मजेदार होने वाला है। और ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एचडी क्वालिटी में लीक नहीं हुआ था, तो अभी एचडी में खुद लीक हो चुका है। देखो, लीक कल्चर को सपोर्ट तो नहीं करते, पर ऐसा ही चलता रहेगा लगता है। जो भी आएगा जैसा आएगा हम वीडियो तो बनाएंगे हम और मजे करेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम मानो या ना मानो, डूम्सडे मूवी आने से पहले डूम की चड्डी भी लीक हो जाएगी, वो भी हाइप कर जाएगी। तुम मानो या ना मानो, ये बात लिख के ले लो। चाहे डूम्सडे के रिलेटेड कुछ भी गिरेगा, वो एक कुछ भी गिरेगा वो नॉर्मल चीज नहीं होगा। इवेंट तो इवेंट होने वाला है भाई। अगली बार डूम का ट्रेलर, डूम के बाद पूरा फुल फ्लैज एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर, सभी देखेंगे, मजा आ जाएगा।